अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सेलिब्रिटी टॉक शो के पहले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब आप सब लोगों के ज़हनों में ये सवाल ज़रूर गूंज रहा होगा कि आज कौन सी सेलिब्रिटी का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो आज मेरे साथ वो सेलिब्रिटी है जो कि असल सेलिब्रिटी होती है, हमारे बिहाइंड द कैमरा के लोग जो हमारे स्टार्स को बनाते हैं, स्टार्स को खूबसूरत दिखाते हैं, जिनकी वजह से हमारे स्टार्स आपको स्क्रीन पर खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है, जिन्होंने अपनी खूबसूरत लाइटिंग से हमारे स्टार्स को सजाया होता है। तो पाकिस्तान के बहुत सीनियर और बहुत अच्छे डीओपी राशिद अब्बास। अच्छा, राशिद के बारे में मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि राशिद अब्बास एक बहुत अच्छे डीओपी हैं, लेकिन बहुत अच्छे डीओपी होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं और मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत ही अजीज़ और बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं। और मुझे यकीन है कि इस इंटरव्यू के मुझसे कोई फ़ीस भी नहीं लेंगे राशिद अब्बास। क्यों राशिद अब्बास, ऐसे ही है? थोड़ी सी तो ले लूँगा। जो आप लेंगे वो फ़ीस होगी, यकीनन। राशिद अब्बास बहुत ख़तरनाक आदमी हैं। अब इन ख़तरनाक क्या हैं, किस सेंस में, ये भी हम इंटरव्यू करते हैं तो इनसे पूछेंगे, काफ़ी सारी बातें डिस्कस होंगी और डिस्कस करके देखते हैं कि क्या होता है। जी, तो राशिद अब्बास, मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में डीओपी ना होते तो क्या होते? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जो लोग देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तारीफ़ कर दी है। मेरे ख्याल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए राशिद, मैं फिर वही कहूँगा, कैमरे के आगे तो तारीफ़ करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। तो सबसे मैं अगर डीओपी ना होता, डीओपी क्या होता है लोगों को ये बता देना चाहिए। डीओपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, और आम अल्फाज में लोग इसको अक्सर समझते हैं कि कैमरामैन, लेकिन मेरे ख्याल में कैमरामैन और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी दोनों ओहदों में या दोनों डेजिग्नेशंस में फ़र्क है। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एक बहुत ह्यूज फील्ड है, बहुत बड़ा शोबा है। एक ऐसा कैमरामैन जिसने अपनी लाइटिंग की मदद से अपने एक्टर्स को सजाना है, उनकी फ्रेमिंग करनी है। बेसिकली विजुअली जो आप ड्रामा देख रहे हैं उसमें 100% मैं समझता हूँ, बहुत सारे लोग शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरी अपनी राय है कि विजुअली ड्रामा जो आप देख रहे हैं उसमें 100% आपके डीओपी का हाथ होता है। डायरेक्टर की इनपुट कैरेक्टराइजेशन में है, ड्रामे के अंदर रूह डालने में है, स्क्रिप्ट को ज़िंदा करने में, लेकिन जो विजुअल आपको नज़र आ रहा है उस विजुअल का जो मेन आपका कह लें कि सहरा जिसके सर है वो डीओपी होता है। और मेरे 80% प्लेस के डीओपीज़ भी इत्तेफाक से राशिद अब्बास साहब ही हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी, तो बात सवाल पे मैं वापस जाऊंगा। मेरा सवाल था कि अगर आप डीओपी ना होते तो क्या होते? अगर मैं डीओपी ना होता तो मुझे लगता है मैं एक सिंगर होता। वेरी नाइस व्यूअर्स, बड़ी मज़ेदार बात की है राशिद अब्बास साहब ने। तो ये कैसे हमें इस बात का यकीन आएगा कि अगर आप डीओपी ना होते तो सिंगर होते? इस बात का आपको कैसे होगा, क्योंकि मैं जब शोबिज़ में आया तो मैं आया इसीलिए था कि मुझे गाना था। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी यही बात होगी कि हमें तो यकीन तब आएगा जब आप कुछ गुनगुना के सुनाएंगे। गा देंगे, चले गा देते हैं। कौन सा गाना गा दूं? आप अपना कोई ओरिजिनल आइटम सॉन्ग सुनाएं। आइटम सॉन्ग मतलब कोई भी आइटम जो आपने ओरिजिनल गाया हो। नहीं, मैं अपना नहीं, किसी और का सुना देते। चलिए गुनगुना दें। ठीक है। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम। काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल में। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है यकीनन सब व्यूअर्स भी क्लैपिंग कर रहे होंगे। तो चलें, हमें ये तो पता लग गया कि राशिद अब्बास अगर डीओपी ना होते तो सिंगर होते, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात का ज़रूर इजाफा करना चाहूँगा। मुझे जो लग रहा है कि ये डीओपी भी होंगे और सिंगर भी होंगे, ये दोनों डेजिग्नेशन ही इंजॉय करेंगे बहुत जल्द, जो इनकी मुझे आवाज़ में और इनका जो शौक़ का आलम नज़र आ रहा है। एनी हाउ, हम थोड़े से टेक्निकल सवालों की तरफ आते हैं। ये तो हो गया एक इनकी ज़ात के हवाले से सवाल। अब फील्ड के हवाले से कुछ सवाल पूछते हैं। जी, तो राशिद अब्बास, आपको तकरीबन कितना अरसा हो गया है शोबिज़ में, मीडिया को ज्वाइन किए हुए? मुझे मैं 97 में 96 में आ गया था शोबिज़ में, स्कूलिंग से फ़रार होके। स्कूल से भाग के? स्कूल से भाग के इसलिए कि मुझे आइडिया नहीं था और मुझे सिंगिंग का शौक़ था, और मैं करते 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 ये सब चीज़ें करते मेरे अंदर इतना ये पैशन आ गया कि मुझे लगता था कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। सो मैंने अपनी चीज़ों को वहीं स्टॉप कर दिया। बहुत घर वालों ने इस बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे, अक्सर पिटाई भी हो जाती थी। तो मैं फिर निकला और मेरे कुछ जानने वाले थे जिनकी वजह से मैं शोबिज़ में आया, उन लोगों ने बड़ा साथ दिया। तो
मुझे ये तो आइडिया था कि मैं जा रहा हूँ ऐसी जगहों पे, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि मैं शोबिज़ में आ गया हूँ। तो बहुत मज़े की बात है कि जब मैं जिस जगह पहुँच गया उस जगह पे लोगों की बात हो रही थी, बड़े बड़े स्टार्स की बात हो रही थी। तो जो बंदा बात कर रहा था वो थोड़ा सा मतलब उस देखने में ऐसा नहीं लगता था कि ये शोबिज़ का मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा वो इमेज था कि यार पता नहीं क्या होगा। तो वो बंदा जब बात कर रहा था तो मुझे लगा यार ये बंदा ऐसे, इसको शायद पता चल गया कि मुझे ये शौक़ है, तो मेरे सामने गप मार रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि मैं शोबिज़ में आ गया हूँ। जिस ऑफिस में मैं जॉब के लिए गया हूँ वो शोबिज़ का ऑफिस है। तो मैंने वहाँ जब देखा बात करते हुए ने, तो उस टाइम तो वो बंदा एक बंदे से बात कर रहा था तो चुप हो गई, बात आई गई। मुझे वो बात माइंड में चल रही थी कि मैं किस जगह आ गया हूँ, ये बंदा क्या बात कर रहा था। मैंने उससे बाद में जो दूसरा बंदा है वो चले गया, तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा आप अभी थोड़ी देर पहले ड्रामे की बात कर रहे थे? तो कहता हाँ। मैंने कहा हाँ मतलब ये किस चीज़ का ऑफिस है? तो वो मुझे कहता हम ड्रामे बनाते हैं। तो वो मेरे लिए एक अलग से चीज़ थी। अच्छा, तो मेरा ज़िंदगी का पहला जो टारगेट, जो पहला स्टॉप शुरू हुआ यहाँ से। सही सही। व्यूअर्स, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं वो सवालात करूं जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट हो, क्योंकि मैं टेक्निकल सवालात में जाऊंगा या बायोग्राफी पे जाऊंगा तो शायद उतना ज़्यादा व्यूअर्स को इंटरेस्ट ना हो जितने अगर हम कुछ मज़े के क्वेश्चंस करें तो आप लोग ज़रा शौक से इस इंटरव्यू को मज़ीद देखना चाहें और चीज़ें देखना चाहें। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, राशिद अब्बास की एक और क्वालिटी है जो मुझे पता है, ये खुद नहीं बताएंगे, इनको एक्टिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। इस पर मैं अभी थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। अभी मैं इनसे कुछ सवालात करूँगा, उसके बाद इधर आते हैं जी। तो राशिद अब्बास साहब, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ज़ाहिर है आप 96 में मीडिया में आए, यानी कि तकरीबन 24-25 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए हैं माशाल्लाह। बेतहाशा आर्टिस्टों के साथ काम किया होगा, ऑलमोस्ट जितने सुपरस्टार्स हैं माशाल्लाह उन सब के साथ, और नंबर ऑफ ड्रामास भी इतने होंगे जो कि शायद आपको याद मुझे नहीं याद भी नहीं है। सही बात। दो सवाल हैं यहाँ पे, अगर आप जवाब ना देना चाहें तो आपके पास ओपन ऑप्शन है कि आप मुझे इनकार कर दीजिएगा। पहला सवाल, कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ बार बार काम करने की ख्वाहिश है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, के यार नहीं अगले ड्रामे में भी काश ये मिल जाए, फिर ये मिल जाए, वो कौन सा एक्टर है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक नाम, यकीनन मुझे पता है आपके दोस्त भी बहुत सारे होंगे, किसी को बुरा भी ना लगे आप कोई एक नाम ले लें, लेकिन ऑब्वियसली मैं वही कहूँगा, नाम बहुत सारे होंगे लेकिन एक आदमी हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। मुझे लगता है मुझे नुमान इजाज साहब। माशाल्लाह, नुमान साहब माशाल्लाह हमारे एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, एक्टर भी बहुत बड़े हैं। तो यकीनन उन्होंने मेरे ख्याल में आज तक जितना काम किया वो एक मिसाल तो है ही, लेकिन मुझे लगता है वो शायद इससे भी आगे का काम कर सकते हैं। उनके मैंने देखा, उन्हें अगर लोगों को अक्सर लोगों से शिकायत होती है यार बड़ा स्टार जो हमारी बात नहीं सुनता, या मैं, ये भी लोगों के लिए एक बड़ी चीज़ है। तो ये जितने बड़े स्टार्स हैं अशर भाई, इनको समझ आ जाए कि सामने वाले को काम आता है, आप यकीन जाने ये उस तरह काम करते हैं जैसे आज पहले दिन आए हैं। ये उनको कभी नहीं बताते, ये हमेशा उन लोगों से चीज़ें हमारी डिस्टर्ब होती हैं जिन लोगों को काम नहीं आता, तो ये लोग वहाँ चिढ़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल, अभी आजकल नुमान इजाज साहब के हवाले से कुछ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। उन्होंने एक इंटरव्यू किया है जो वायरल हो गया और जिसको डिस्कस किया जा रहा है, अगर आपने वो सुना है तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैं नुमान भाई के बारे में बोलूँगा, नुमान भाई ने बिल्कुल वो ऐसे नॉर्मली बोल दिया है, वो बहुत जिंदा दिल इंसान है, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है वो, लेकिन बात चले दूसरे उसमें चलेगी, क्योंकि मेरी पहली जो तस्वीर है वो नुमान भाई के साथ है। मैं मतलब उन लोगों को कपड़े इस्त्री करके चाय बना के देना, आप समझ रहे हैं, मैं उस लेवल से काम सीखा है मैंने। तो वो आज भी मुझे जब मिलते हैं तो इतनी मोहब्बत, और मैं उन्हें इतना जानता हूँ, वो इस तरह के करैक्टर में नहीं है। व्यूअर्स, राशिद अब्बास के साथ बहुत सारे सवालात मेरे ज़हन में, क्योंकि हम लोगों ने खुद इकट्ठे इतना काम किया कि मेरे ज़हन में बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि जिनके जवाबात मैं व्यूअर्स के सामने लूँ। अभी कुछ पूछता हूँ, टाइम की किल्लत की वजह से अगर कुछ चीज़ें रह गई तो मुझे लग रहा है यकीनन इनके इंटरव्यू की एक दूसरी सीरीज़ मुझे दूसरे तीसरे दिन के बाद एक बार फिर करना पड़ेगा इनका इंटरव्यू। तो बहरहाल अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं स्टार्स की बात कर रहा था, तो आपने बताया कि नुमान इजाज साहब के साथ आपको काम करने की बार बार ख्वाहिश है। अब एक और मुश्किल सवाल, मुझे उस एक्टर का नाम बताएं जिसके साथ बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि कभी काम ना करूं और कभी नजर ना आए मेरे आगे, कोई एक ऐसा नाम। यार मैं ये बड़ा अहम सवाल है और ये थोड़ा बदतमीजी वाली, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप जवाब ना देना चाहें तो नहीं, जवाब दे देंगे, इसमें क्या सी बात, हम आए इसलिए। चले बताएं फिर। मैं हर उस एक कोई एक नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें हर वो दूसरा बंदा होगा जिसको काम नहीं आता और वो पर्ची बन के आता है।
जिसको जबरदस्ती लोग ले लेते यानी आप डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाह रहे, आप उन सब लोगों पे इनडायरेक्ट अटैक करना चाह हाँ, रहे कि जिसका काम नहीं है वो ये काम कर रहा है आके, उसको नहीं है एहसास कि उसके पीछे 25 लोग खड़े हुए हैं और वो 25 लोगों का खून पी रहा है। हैं। खून चूस रहा है जी। ठीक है, वो उन लोगों का खून पी रहा है, मतलब आपके पीछे लोग पसीने से भीगे हुए हैं, आपके पीछे मतलब ऐसे लोग खड़े हैं जिनको आप लोग नहीं जानते, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक ड्रामा बनता है, आप यकीन जाने उसके चाय वाले से लेके, कपड़े इस्त्री करने वाले से लेके, एक कैमरामैन से लेके, एक डायरेक्टर से लेके, एक ड्राइवर से लेके, एवरीथिंग, जितनी टीम है उन सब की बहुत मेहनत होती है। और ऐसा जब इंसान सामने आ जाता है जिसको काम नहीं आता और आप उससे काम करवाना चाह रहे होते हो बट उसको फिर नहीं आता और वो फिर घुसता है, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने से सख्त नफरत है। आपसे एक सवाल किया जाए, जिंदगी में एक शख्स जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, पहला जहन में क्या पहली छवि क्या आती है आपके जहन में? पहला शख्स, पहला फेस, क्या जहन में फौरन फ्लैश हुआ है? ईमानदार शख्स। ये तो अब आप डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं। नहीं, इसमें मतलब आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, इसको आप फैमिली तो देखो एक अलग चीज है, बट आप मुझसे फैमिली का सवाल करना चाह रहे हो? नहीं, मैं जनरल पूछना चाह रहा हूँ कि एक शख्स मोहब्बत, पहली मोहब्बत। यार हर मैं नहीं, इसमें भी मेरा थोड़ा सोचना और है। मुझे लगता है हर वो ईमानदार शख्स, मुझे लगता है हमें इससे काम से रिलेटेड करनी चाहिए इस इंटरव्यू को, तो मुझे लगता है हर वो शख्स जो अपना काम ईमानदारी से करता है। देखिए राशिद अब्बास साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, बिल्कुल एक ईमानदार शख्स जो अपना कोई भी काम, चाहे मीडिया से हो या मीडिया से हट के, अगर वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो हमें उसका भरपूर साथ भी देना चाहिए, हमें उससे मोहब्बत भी करनी चाहिए और उसके उस काम में उसका हिस्सेदार भी बनना चाहिए। इसी ईमानदारी के हवाले से एक और सवाल, पॉलिटिकली आप किसको सपोर्ट करेंगे या क्या कहेंगे कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जो पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ काम कर रहा है? यार मेरे पास से इमरान खान साहब के नाम के सिवा कोई नाम नहीं है। खान साहब ही ऐसे हैं जिनके साथ हमारी अगली जो नस्लें हैं, अल्लाह करे, क्योंकि जिस तरह वो ईमानदारी से, और उनकी आंखों में लिखा हुआ है, नज़र आता है हमें, हम फेस रीड करते हैं सारा दिन, झूठ को सच और सच को झूठ साबित करते हैं, हमारा काम है ना ये, तो हमें नज़र आता है कि कौन बंदा क्या है। बेशक मेरे पास या मेरे ख्याल में यहाँ जितने लोग हैं अगर वो उनकी सोच अल्लाह ने उनको शौर दिया हुआ है, खान साहब के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। व्यूअर्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है, यकीनन मैं राशिद अब्बास साहब से बहुत सारे पर्सनल सवालात भी करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए यकीनन मैं इनसे एक दफ़ा फिर इंटरव्यू का टाइम लूँगा और मुझे यकीन है कि ये मुझे इंटरव्यू के लिए भी टाइम दे देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे साथ काम कर रहे हैं, शूट्स के लिए इतना टाइम सर फंसे हुए मेरे साथ, तो मुझे ज़रूर टाइम देंगे, फंसे हुए मेरे काम के साथ। और ये बहुत अच्छा इंसान है, थोड़ी इनकी तारीफ कर दूँ आप लोग। वो आप तब कीजिएगा जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे, अभी मेरी बारी है। अच्छा, मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन कह लें, आइटम कह लें, सीक्वेंस कह लें, उसके बाद इसको एंड करना चाहूँगा। तो वही बात जो मैंने स्टार्ट में की थी कि राशिद अब्बास साहब को एक्टिंग का बहुत शौक है, तो अब मैं एक लाइव इनसे छोटी सी परफॉर्मेंस कराऊंगा, अब देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। नहीं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, मैं अभी इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर उस परफॉर्मेंस को देखते हैं। चलिए जी, अब ये समझें कि मैं इंतहाई को नापसंदीदा इंटरव्यू आपसे कर रहा हूँ और आपसे वो सवालात कर रहा हूँ जैसे अक्सर हम पॉलिटिकल शोज में देखते हैं कि पॉलिटिशियन माइक उठा के फेंकता है और उठ के चला जाता है एंकर के आगे कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। तो अब मैंने आपसे कोई इंतहाई बदतमीजाना सवाल किए और इस सवाल के जवाब पे समझे हमने अपने इस इंटरव्यू को क्लोज भी कर देना है। आपने मुझसे गुस्सा करना है, मैंने बहुत ही को गलत सवालात किए और अब आपने इंटरव्यू छोड़ के जाना है, इस चीज़ की परफॉर्मेंस दें और इंटरव्यू छोड़ के चले जाएं ताकि हम अपना इंटरव्यू भी एंड करें। भाई मैं छोड़ के नहीं जाता। चले, छोड़ के तो आप नहीं जाते, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन इस वक्त आपने एक्ट करना है और एक्ट में आपको छोड़ना पड़ता है। तो प्लीज़, मैं समझे मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, मुझे करके मैं अगर आपने ऐसा कुछ किया होता तो मैं सिर्फ आपको कहता था स्टॉप कर। नहीं सर, ये मुझे आप मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके साथ रियल बदतमीजी करूं, आप खुद परफॉर्मेंस कर दें। हकीकत है कि मैं आपको ये कहूँगा भाई स्टॉप कर, और ये मैं माइक उतारता यहाँ पे। देखिए, आपने बताना नहीं है आपने क्या करना था, आप मुझे परफॉर्म करके बताएंगे। भाई मैं परफॉर्मेंस आपको पता है इतना अच्छा नहीं हूं। चाहेंगे ये परफॉर्मेंस तो हमने देखनी है कि आप, मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, आप क्या करें? अब ऐसा बदतमीजी कर रहे हैं, आपको पता तो है मैं क्या करता हूँ उस पे। मैं वही लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप बदतमीजी पे क्या करते हैं। कुछ नहीं करता मैं, लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, यार कैसा आदमी है। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा किसी आर्टिस्ट का, एक छोटा सा वाकया ऐसे मेरे जहन में आ गया कि किसी आर्टिस्ट ने कोई अजीब सी बात की, कोई सॉर्ट ऑफ बदतमीजी मेरे हवाले से कि उसने ऐसे क्यों किया, बुलाएं अशर को और मैं उससे पूछता हूँ
तो राशिद अब्बास साहब को उन्होंने देखा कि यार मैं बड़ा गुस्सा कर गया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ उस आर्टिस्ट से लड़ने, तो मुझे बड़े प्यार और मोहब्बत से इन्होंने रोका है कि नहीं यार अशर आप तुम ना जा मैं बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ, आप रहने दो प्लीज। मैंने कहा चले, मैं गुस्से में हूँ, बात खराब होती है, गुस्सा दुश्मन होता है इंसान को, तो मैं रुक जाता हूँ, राशिद को कहता हूँ आप जाके बात करके मामला सेटल कर दो। तो राशिद अब्बास साहब गए हैं वहाँ पे मामला सेटल करने, और ठीक 30 सेकंड के बाद एक धूम धड़के की आवाज़ आई है, तेरी ये तेरी वो तेरी फलानी टमकानी, शोर सुनाई दिया। और उसके बाद वो आर्टिस्ट, खातून आर्टिस्ट, उन्होंने बैग उठाया है और वो सेट छोड़ने के लिए जा रही हैं गुस्से में, और मैं हैरान परेशान देख रहा हूँ कि राशिद अब्बास तो समझाने गया था और उल्टा इसकी वहाँ पे लड़ाई हो गई है। तो भाईजान माशाल्लाह गुस्से के भी काफी तेज हैं, लेकिन वो गुस्सा मैं चाह रहा हूँ लोग देख लें और आप दिखा नहीं रहे। नहीं, गुस्सा आपको पता है कि वो किन चीज़ों पे है। वो है, लेकिन इस टाइम तो आपने एक्टिंग करनी है। ऐसा है नहीं ना, देखिए गुस्सा फेक चीज़ नहीं है, और जो बदतमीजी भी ये हर इंसान कर नहीं सकता, समझ रहे मेरी बात आप। तो ये हमें चीज़ों में वो करना पड़ जाता है। समटाइम सामने वाला शायद नहीं समझ रहा होता या हम उसको नहीं समझते। आपको पता है कि मैं हमेशा बहुत तमीज़ से सब लोगों से बहुत तमीज़ से बात करता हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब आप बहुत ही किसी से प्यार से बात कर रहे हो, अगला आपके साथ बदतमीजी कर रहा है 1 बार 2 बार 4 बार, उसको शटअप कॉल दे देनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी लगे कि आप यहाँ सिलसिला नहीं, तो फिर आपको परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि आप शटअप कॉल। मेरे व्यूज़ जो हैं, वो जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए होंगे। नहीं, व्यूअर्स तो समझ गए हैं, राशिद अब्बास बहुत प्यारे इंसान है। असल में वही बात है कि आपके नॉलेज में एक और चीज़ ले हूँ कि राशिद अब्बास साहब बहुत जल्द एज ए एक्टर एक फिल्म पे भी काम करने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है वो अपनी परफॉर्मेंस उस फिल्म से पहले दिखाना नहीं चाह रहे व्यूअर्स को, तो इसलिए मैं मजीद अब इस पर बात नहीं करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द राशिद अब्बास के साथ एक और एपिसोड में फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।